ये गहलोत सरकार ने ये जो पाप किया है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। कभी राजस्थान का भला नहीं कर सकती। ऊपर सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और अशोक गहलोत जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। जहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के नागौर जिले में आए हुए थे। इसी दौरान आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री भेष का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल ईआरसीपी यात्रा जैसा न हो जाए गारंटी यात्रा का हाल। अमित शाह ने पुराने मुद्दों से किया नए कैंपेन का आगाज। इसी दौरान वसुंधरा है भविष्य की सीएम, इसको लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। साथ ही युवाओं के पेपर लीक को लेकर अमित शाह ने बड़ी बात कही है। एक एक पेपर का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान में चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। आगे हम रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि अमित शाह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर बड़ी खबर क्या है। दरअसल माजरा यह है कि अमित शाह का रथ है वो बिजली के तारों से टकरा गया है। हालांकि ये टकराया गया है या फिर टकरा गया है, इसमें अंतर भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पार्टी मुद्दा बनाने के लिए एक ऐसी पार्टी है जिसे कहा जाता है कि मुद्दा 1 सेकंड के भीतर बना सकती है। अब बिजली के तारों से अमित शाह का रथ है वो टकराया, जिसके बाद राजस्थान के अंदर हाहाकार मच गया कि अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री का जो रथ है वो बिजली के तारों से टकरा गया है। दरअसल नागौर में ये ऐसा माजरा हुआ है। हालांकि मुद्दा बनाने के लिए किया गया है या फिर वास्तव में ही ये बिजली के तारों से रथ है वो टकरा गया है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ऊपर छत से कोई वीडियो ले रहे थे, उनके माध्यम से अमित शाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि उसके बाद अमित शाह को सुरक्षित दूसरी गाड़ी में बिठाकर रवाना किया गया है। राजस्थान में चुनावी समर का बिगुल बजने के साथ ही जहां प्रदेश में अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत की, तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस की गारंटी यात्रा शुरू की है। एक ही दिन की दो बात है। पहले बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जहां अमित शाह आए, बोले और चले गए। अमित शाह नावा, मकराना और परबतसर 3 विधानसभा क्षेत्रों में आए थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 1 सीट मकराना की है। सभाओं में अमित शाह वहीं पर बोले जो अक्सर वो प्रेस वार्ताओं में या टेलीविजन पर बोलते हैं। कन्हैयालाल मामला, धारा 370, राम मंदिर, लाल डायरी और अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। अमित शाह बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल से जुड़ी बात कम करते हैं। अमित शाह ऐसी कोई बात नहीं करके गए जिससे कि राजस्थान की जनता को बीजेपी सरकार आने पर क्या फायदा मिलेगा या उनका जीवन कैसे बेहतर होगा। अमित शाह के बाद कांग्रेस पार्टी की गारंटी यात्रा पर बात करने से पहले आपको ध्यान इस साल हुई अलग अलग राजनीतिक यात्राओं की तरफ ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 यात्राएं निकाली, एक जन आक्रोश, दूसरी नहीं सहेगा राजस्थान और तीसरी परिवर्तन यात्रा। इन यात्राओं में भीड़ नहीं आई, सिर्फ टिकट प्रार्थी ही नेताओं का स्वागत बुलडोजर पर सटकर करते रहे। एक यात्रा कांग्रेस ने भी शुरू की थी, ईआरसीपी यात्रा, उससे बाद में बदलकर ईआरसीपी संवाद यात्रा कर दिया। कांग्रेस को ये यात्रा उस वक्त शुरू करनी थी जब आचार संहिता नहीं लगनी थी, लेकिन कांग्रेस तब मिशन 2030 की बातें करने में व्यस्त थी। ईआरसीपी संवाद यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस अध्यक्ष खुद ने किया था, जिसके बाद संवाद थम सा गया। प्रियंका गांधी ने दौसा में संवाद किया और ये संवाद अमित शाह के भाषण की तरह ही था, क्योंकि प्रियंका गांधी बड़ी नेता है। खैर, कल गारंटी यात्रा शुरू हुई, जिसे मुख्यमंत्री गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस यात्रा में न तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दिए और न ही पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिखाई दिए। इस यात्रा में मुख्य 3 बातें होंगी। एक रोड शो जिस विधानसभा क्षेत्र से निकलेगा वहां का उम्मीदवार और लोकल नेता उस रोड शो का हिस्सा बनेंगे। फिर गारंटी कैंप लगेगा, जिसमें गारंटियों के पर्चे बांटे जाएंगे। जनता को एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा जिस पर मिस कॉल देना होगा। उसके बाद जो SMS आएगा उसे संभाल कर रखने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि गारंटी का फायदा लेना है ना। तब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। इसके अलावा एक गारंटी स्वाद भी होगा। ये 3 काम अलग अलग संभागों में होंगे और हर संभाग की जिम्मेदारी एक बड़े नेता को दी गई है। ऐसे में जो नेता गारंटी यात्रा के शुभारंभ में दिखाई नहीं दिए, वो अलग अलग क्षेत्रों में इस यात्रा के साथ दिखाई दिए हैं। एक और बात, भारतीय जनता पार्टी के दर्जन भर मुख्यमंत्री के शहरों में एक बार बाबा बालकनाथ ने वसुंधरा राजे को पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही भविष्य यानी भावी की मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं। जहां पार्टी ने यह कह रखा है कि कमल का निशान ही हमारा चेहरा होगा, ऐसे में चर्चा होने लगी है कि क्या बाबा बालकनाथ ने आला कमान के मन की बात मंच पर कह दी है।
हालांकि क्या कुछ कहा है अमित शाह ने आप भी रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साथ ही अगर आप बीजेपी पार्टी के पक्के और अच्छे बहन हैं तो कमेंट सेक्शन में बीजेपी लिखकर जरूर भेजें।